कफील ड्रामे की आज की किस्में आपने देखा कि जामी की ढिठाई देखकर तो जेवा सर पकड़ लेती है। मतलब इसे कोई अफसोस ही नहीं कि इसकी वजह से इसकी बेटी का रिश्ता होने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा जवेरिया से पैसे मांग रहा है कि 3-4 हजार होंगे। बाप की ढिठाई पर जवेरिया भी रो पड़ती है, लेकिन सेवा कुछ नहीं कर सकती। जहां भी रिश्ता होगा, जामी की बेरोजगारी हर आने वाले रिश्ते के बीच में ऐसे ही दरार डालेगी, जिस बात का जामी को एहसास तक नहीं, और शायद अब जेबा को भी नहीं। अगर वो पहले ही जामी से अलग हो जाती अपने बच्चों को लेकर, तो शायद रिश्ता लाने वालों को ये तो बता सकती थी कि इसका बाप कुछ करता नहीं था, हमारा बदचलन था इसलिए छोड़ दे दिया। लेकिन अब बाप के होते हुए बेटियों के रिश्ते नहीं होने और बाप को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। बेटियों के लिए रखे हुए जेवर तक बेचकर खा गया। जेबा जितनी बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे हुए थे जामी से, वो भी जामी के हाथ लग चुके हैं। खाली डब्बा देखकर जेबा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो जामी से सवाल करेगी तो जाहिर सी बात है वो इसी को टार्चर करेगा कि तुम होती कौन हो। मुझसे पूछने वाली, सवाल करने वाली, इधर धनिन को जब पता चलता है कि रोहन के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया, तो वो रोहान को फोन करती है इन बहनों के सामने ही कि मैं अभी सीधा करती हूँ, इसे कैसे नहीं मानता। ये वो रोहान को आडे हाथों लेती है। ऐसे कौन रिजेक्ट करता है कि लड्डेक्की का बाप कुछ करता नहीं? तुम्हें जवेरिया से मतलब है कि उसके बाप से? इस पर रोहन कहता है कि मैं आज भी जवेरिया को बहुत पसंद करता हूं। इस पर धनिन हंती है। हाँ, तो अगर तुम मोहब्बत करते हो जवेरिया सी तो ले आओ, रिश्ता अपने माँ बाप को मना लो। पीछे खदड़डी दोनों बहनें खुश हो जाती हैं कि धनी रोहान को इस रिश्ते के लिए राजी कर सकती है। लेकिन वहीं पर सुबह आ जाता है जो धनिन के हाथ से मोबाइल खींचकर फौरन बंद कर देता है। इस पर चिल्लाता है, ये क्या कर रही हो तुम? इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इसकी बहन के लिए वो रोहान की मिन्नतें कर रही है, जो इसे रिजेक्ट कर चुका है। अपनी बहन को डिग्रेड होते हैं वो कैसे देख सकता था। इसलिए तो धनिन पर चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो? हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली वो इतनी बदतमीजी से धनिन को जलील करता है कि वो आंखों में आंसू लिए रोते हुए वहां से निकल जाती है। सुबह की इस हरकत पर तीनों बहनें परेशान। आपको धनिन से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसे हमने मजबूर किया था रोहन से बात करने के लिए। जब रिया को भी आस बन गई थी कि शायद रोहान धनिन की बात मान जाए, लेकिन सब कुछ फिर से खत्म हो गया। जेबा को जब पता चलता है कि सुबुक ने धनिन के साथ बदतमीजी की है, तो वो इसके पास आती है, कमरे में इसे समझाने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सब में हमारा क्या कसूर? तुम्हारा बाप कोई काम नहीं करता। जिस पर सुबुक कहता है, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, इसमें आपका कसूर है? ये सुनकर जेबा तटीच जाती है। तुम सब हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, इस तरह जैसे जिंदगी का इंतजार मैंने ही किया हो। वैसे सच ही तो कह रहा है। सुबुक जेबा कसूरवार है? इसके बाप ने कितनी कोशिश की थी कि वो जानी से पीछा छुड़वा ले, लेकिन जेबा इसे मौका देना चाहती थी। एक की बजाय 44 मौके दिए, 4 बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन जामी की फितरत नहीं बदली। इसलिए तो सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रंगों के पीछे जाते हैं, इस उम्र में हम अपनी बेइज्जतियां करवाते थे। पता है हमें इस सब में आपका कसूर है या नहीं? बेटे की बातें सुनकर जेबा दिल छोड़ जाती है। स्कूल में जाकर अपने दोस्त के सामने रोती है कि मैं हार गई हूँ। आज तक मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अब तो ज़ेबा के रोने पर भी गुस्सा आ रहा है। बहुत कुछ कर सकती थी। अगर जामी को वक़्त रहते अपनी ज़िंदगी से ठोकर मारकर बाहर निकाल देती, शायद इसके बच्चे इससे बेहतर हालात में होते। इस वक़्त आप लोग क्या कहते हैं, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।